हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो गिवन है, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सिंपली हमको क्या बोला गया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल प्लेस कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में डाइपोल होता क्या है ये तो आप सबको पता ही होगा कि एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर जो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या हो, सेपरेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। इन दोनों को हमने किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, मान लीजिए वो डिस्टेंस आर है। ठीक है, और डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो जब इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें डायग्राम में देखा जाए तो ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है इसका, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम है, क्योंकि गैप ज्यादा दिखाई दे रहा होगा आपको इस रीजन के अंदर। ठीक है, गैपिंग ज्यादा है। और अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में हो नहीं सकता क्योंकि डेंसिटी कम है। The dipole will experience a force towards left. Yes, it is correct answer. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इस रीजन में डेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। ठीक है ना, और इस रीजन में डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोर्स नेगेटिव चार्ज वाले पे लगेगा। कहने का मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, एफ नेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि मान लो एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है, ये मान लीजिए कंडक्टिंग प्लेन है। ठीक है, इधर बना रहा हूँ मैं डायग्राम, ये कंडक्टिंग प्लेन है आइसोलेटेड, और इससे डी डिस्टेंस पर, ये मान लीजिए डिस्टेंस डी है। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, डी डिस्टेंस पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इस कंडक्टिंग प्लेन से डी डिस्टेंस पर हम कोई चार्ज रखेंगे क्यू, तो एक मेथड पढ़ा होगा आपने कि इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टिंग स्लैब के सरफेस जो है इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव, और इधर जो चार्ज आएगा दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या दिया, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। मतलब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया हमने दूसरी साइड में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। पहला बोल रहा है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ये ऑप्शन ही आ गया, पहला वाला ही सही है इसके अंदर। भाई आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दूसरी बात अवे फ्रॉम द प्लेन, और इस दूर प्लेन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है अगला। देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड। तो आपको पता है दो चार्जेस को डिफरेंशिएट करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड। इसमें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में आता है ये टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग की तीन मेथड होती हैं।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो होता है रबिंग, क्या होती है रबिंग, ठीक है। एक होती है इंडक्शन, क्या होती है भैया इंडक्शन, ठीक है। और एक होती है आपकी कंडक्शन। ये तीन मेथड है, तीन मेथड के थ्रू हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन। तो इसमें देखो ये आपकी एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, उसका वैल्यू दे रखा है 0। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और सरफेस के ऊपर जो होगा वो 0 रहेगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, गलत है। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेस, ये सही है, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट, ये ऑप्शन बी सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बोथ बी एंड सी, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ द कूलम फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर हम आधा कर दें तो जो कूलम फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के ऊपर वो कितना लगेगा, ठीक है। 4 टाइम्स लगेगा। चलो इसको सोल्व करते हैं कैसे आया है, ठीक है। देखो कूलम जो लो होता है, कूलम लो क्या कहता है, कूलम लो होता है बेसिकली F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया तो आगे K Q1 Q2 अपॉन में R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो देखो ये 2 का स्क्वायर करोगे 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस डी अपार्ट इन एयर, ठीक है। दो चार्जेस हैं जो डी डिस्टेंस पे हैं, एयर में रखे हुए हैं। कूलम फोर्स बिटवीन देम इज एफ, दोनों के ऊपर लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो एफ है। इफ अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज प्लेस्ड बिटवीन देम द कूलम फोर्स बिकम्स नो। ये तो पहले भी हमने किया था कि जो नया वाला फोर्स होगा उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने की वजह से वो पुराने वाले फोर्स का k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है। 18 नंबर बोल रहा है टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट सेपरेशन आर। दो चार्जेस हैं पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। द कॉन्स्टेंट K डिपेंड्स ऑन, ये जो कॉन्स्टेंट होता है K, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए है ओनली ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी ओनली ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो इसमें पहला ऑप्शन भी है सही रहेगा और दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है 3 चार्जेस प्लस 4Q कैपिटल Q एंड Q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L एट पॉइंट at a distance 0 L/2 and L respectively. What should be Q in order to make the net charge on Q to be 0, ठीक है। तो इसमें अगर देखें जनरली, देखो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये अपने पास में 3 चार्जेस हैं, ठीक है। एक मान लो यहाँ पर रखा हुआ है दैट इज 4Q, एक चार्ज मान लीजिए यह है यहाँ पर रखा हुआ है सेंटर पे कैपिटल Q,
और तीसरा वाला जो चार्ज है वो रखा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे। ठीक, अब बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं ऑफ लेंथ L एट अ डिस्टेंस 0 L/2 एंड L। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है टोटल दैट इज L, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है L/2 और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा L/2। ये दोनों डिस्टेंस जो है वो कितने दे रखे हैं अपन को L/2। तो ये बोल रहा है व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0। मतलब इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस Q के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है, ठीक है, F नेट, वो कितना हो जाए हमारे पास में 0 हो जाए। तो इस फोर्स इस चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है इन दोनों की वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से वो 0 हो जाए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस क्यू के ऊपर वो निकाल लेते हैं बाय कूलम्स लॉ। ठीक है, पहले 4Q की वजह से, ठीक है, इस Q के ऊपर कितना फोर्स लगेगा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम बोल सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K, ठीक है, Q1 का वैल्यू कितना है 4Q और इनटू में Q और अपॉन में R² का मतलब L²। ठीक है, प्लस अब इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा K Q अपॉन में R² का मतलब L/2 का स्क्वायर। ठीक, और बराबर में कितना आ गया 0, क्योंकि नेट फोर्स कितना है 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये देखो यहाँ पर आएगा 4K Q² अपॉन में L² प्लस, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा, तो 4K Q डिवाइड बाय L² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 4K Q² डिवाइड बाय L² और इज इक्वल्स टू माइनस का कितना हो गया 4K Q डिवाइड बाय L²। ये देखो L² से L² कैंसिल, 4K से 4K कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से Q², स्मॉल Q² का वैल्यू है माइनस कैपिटल Q इंटू में Q। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक Q को कैंसिल आउट कर दूँ तो अपने पास में जो Q होगा कैपिटल Q दैट इज हाउ मच माइनस Q। ठीक है, कहने का मतलब जो इस Q का वैल्यू होगा ना, इस कैपिटल Q का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस Q के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये माइनस Q के बराबर होगा तो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा उन दोनों का जब हम सम करेंगे तो F नेट जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हमने किए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो सभी को नमस्कार।